बेहिम्मती ने बेहिम्मਤੀ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਾੜ ਕੇ ਸੀਨਾ पत्थरां ਦਾ। सत श्री अकाल सारे नू, मैं हाँ अनमोल बजाज और मैं आपका स्वागत करता हूं जी कैम एकेडमी की ऐप पर। और इस वीडियो में आप क्या देखने जा रहे हैं? पीयू सेमेस्टर 6 बीए बीएससी एनालिसिस 2 का हम सेकंड लेक्चर देखने जा रहे हैं जी, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। जैसे कि आपको पता ही है भी, हमने सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन ये टॉपिक शुरू कर रखा है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का इंट्रोडक्शन दिया था, बेसिक बताया था, ठीक है। और ये भी आपको बता चुका हूं भी 12 नंबर देने हैं जी इस चैप्टर में। मायने रखता है ये चैप्टर, ठीक है, मायने रखता है चैप्टर। देखो ये जो कोर्स लिया है आपने, ठीक है, इस कोर्स में क्या है, देखो इसको दो तरह के बच्चे देख रहे होंगे। एक तो एवरेज बच्चे इंटेलिजेंट बच्चे भी देख रहे होंगे। तो एवरेज बच्चे का मतलब मेन टारगेट क्या होता है? मतलब एवरेज 60-70% वाला है ना, उसका मेन टारगेट है भाई 30 में से 30 नंबर आ जाए तो वेल एंड गुड है ना। वो कहेगा जी बल्ले बल्ले शावा शावा हो जाएगी, 30 में से 30 आ जाए। और इंटेलिजेंट बच्चे का क्या है भाई? इंटेलिजेंट बच्चा जो 80% ले रहा है, 90% ले रहा है, उसका ये होगा भी 30 में से 30 तो आ ही जाए, प्लस नॉलेज भी मिल जाए। जो आगे उसने अगर समझ रहे हो, पीयू में जाना है, आईआईटी में जाना है, तो भाई उसका तो ये होगा भी, ठीक है, उसका तो ये होगा भी मेरे को नॉलेज भी मिल जाए, मैंने क्रैमिंग तो नहीं करनी, मैंने कंसेप्ट भी समझना है। तो ठीक है, हम दोनों दोनों तरह के स्टूडेंट्स को कवर करेंगे। लेक्चर 2 में पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की डेफिनेशन पर बात की गई है, ठीक है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की डेफिनेशन पर बात की गई है। और इस बात का ध्यान रखना भाई, 12 नंबर पक्के करने हैं हमने इस चैप्टर को करने के बाद, ठीक है। तो मैं ये चैप्टर स्टार्टिंग से करवा रहा हूं, है ना। ये कॉलेजेस में लेट करवाते हैं, ये गलत काम हो जाता है आपका, ठीक है। ये चैप्टर को अगर आप शुरू से करो, ग्रेजुअली धीरे धीरे नोट्स बनाओ, समझो, ठीक है, जसप करो, और आपको 12 नंबर फ्री के मिलेंगे, ठीक है। देखो ये जो स्टार्टिंग वीडियोस है ना, स्टार्टिंग वीडियोस में मैंने, है ना, कंसेप्ट को समझाया है, डेफिनेशंस बताई हैं, कंसेप्ट को समझाया है। तो इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जब बाद वाली वीडियोस होंगी ना, बाद वाली वीडियोस, उसमें हम एमएन टेस्ट करेंगे, एमएन टेस्ट, वेरी इजी टेस्ट, वेरी वेरी इजी टेस्ट, ठीक है। तो ये आपको फ्री के नंबर देगा। और पेपर आना है एमएन टेस्ट पर, पेपर आएगा जी एमएन टेस्ट पर, डेफिनेशन पर नहीं आने वाला, बहुत कम चांस है भी डेफिनेशन पर आए, पेपर आएगा एमएन टेस्ट पर। तो भाई आपने, ये नहीं है मैं स्टार्टिंग वीडियोस देख के आप थोड़ा सा घबरा जाओ भाई, डेफिनेशन है भाई, ये कौन समझेगा, ये कौन याद रखेगा। अरे आनी, ये आएंगी भी नहीं पेपर में। आपने एमएन टेस्ट जरूर वहां तक पहुंचकर, ठीक है, आपने क्वेश्चंस पर जब ये अप्लाई किया, आपने कहना है भाई ये तो दाल भुजिया है, दाल भुजिया समझते हो भाई, ठीक है। चखना नहीं भाई, दाल भुजिया का मतलब होता है भाई वेरी इजी, है ना। तो एमएन टेस्ट पर पहुंचने तक आपने बने रहना है, डेफिनेशंस को थोड़ा थोड़ा समझना है, ठीक है। नॉलेज भी अगर आप गेन करो तो वेल एंड गुड, एंड 30 में से 30 तो हमने लाने ही है। तो भाई पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, ठीक है, इसका बेसिक देखो, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइंड करवा दूं, ठीक है, रिवाइंड करवा दूं। मैंने आपको क्या बताया था भी, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या होता है भी? सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इस तरह से डिनोट करते हैं हम, ओके। इसमें आपको फंक्शंस देखने को मिलेंगे जो कि हमने सीक्वेंस की फॉर्म में रखे होंगे, सीक्वेंस की फॉर्म में रखे होंगे।
और एक तरह से ये है क्या, ये फैमिली है, फैमिली। ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया था ना, जैसे आप अंबानी की फैमिली समझ लो, ठीक है, अंबानी की फैमिली। और इसमें क्या है, एक्स कुछ इंटरवल में से लेना आपने, ठीक है, एस इंटरवल, एस बीइंग द इंटरवल। अंबानी की फैमिली में कौन कौन है, ठीक है, मुकेश जी हैं, अनीता जी हैं, ठीक है, उनके बच्चे हैं, है ना, चिल्ड्रंस। वैसे ही क्या है, आपने सपोज एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ले लिया एक्स रेस टू पावर एन, और साथ में, ठीक है, ये एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, सपोज ये बिलोंग कर रहा है 0,1 इस इंटरवल को। तो ये भी क्या है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या है, फैमिली। इसके बच्चे निकालने तो 0 की पावर n, ये इसका एक बच्चा निकाल दिया हमने 1 की पावर n। ओके, 1/2 रेस टू पावर n, ये इसके जितने आप मर्जी आप बच्चे बना लो। तो इनको मतलब ये मेंबर्स है ना, मेंबर्स, मेंबर्स अंबानी फैमिली का है ना, रिचेस्ट ऑफ फैमिली ऑफ द इंडिया। बट यहां पर इनको हम मेंबर्स नहीं कहेंगे, हम इनको बोलेंगे पॉइंट सीक्वेंसेस, पॉइंट सीक्वेंसेस, पॉइंट सीक्वेंसेस। ठीक है, पॉइंट सीक्वेंसेस का कंसेप्ट समझने के बाद हमने, पॉइंट सीक्वेंसेस का कंसेप्ट समझने के बाद हम उतरे थे मैदान में पॉइंट वाइज लिमिट पर, पॉइंट वाइज लिमिट। ठीक है, PWL, सरकारी दफ्तर जैसा नाम लग रहा है, पर ये भाई पॉइंट वाइज लिमिट हाई। तो भाई पॉइंट वाइज लिमिट में क्या है, जो ये सीक्वेंसेस अलग अलग, ठीक है, पॉइंट के कोरस्पोंडिंग, ये अलग अलग लिमिट जो इनकी वैल्यू आ रही है, जैसे इसकी 0 आ जाएगा, ये वाली सीक्वेंस 1 पे कन्वर्ज करेगी। अगर नहीं पता तो भी पिछली वीडियो देख लो मेरी, पिछली वीडियो में है ना, ये बता रखा है मैंने, ये 0 पे कन्वर्ज करेगी। तो इनका एक आपने फंक्शन अगर बना दिया, फंक्शन बना दिया बी एफ एक्स, ठीक है, इसको बोलेंगे PWL, PWL। तो आप देखो भी दो ही वैल्यूज आई जाएंगी, 0 और 1। 1 कब आएगी, जब एक्स की वैल्यू 1 होगी। 0 कब आएगी, जब एक्स की वैल्यू 0 होगी और 1 से लेस होगी। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन बताई। ये एक तरह की फैमिली है, फैमिली ऑफ सीक्वेंसेस। ओके, एंड देन इसमें जब आप एक एक करके पॉइंट फिल करते जाओगे, वो पॉइंट सीक्वेंसेस आती जाएंगी, उनकी लिमिट को पॉइंट वाइज लिमिट, ठीक है, आप निकाल निकाल कर आपने एक सिंपल फंक्शन एफ एक्स ले लेना, PWL। और ये एफ एक्स, ये जो एफ एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ठीक है, ये जर्नल टर्म, ये क्या है भाई, ये जर्नल टर्म है, जर्नल टर्म ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, तो दिमाग, अरे घबराने का नहीं, दिमाग में ये एग्जांपल लाने का, एक्स रेस टू पावर एन, अरे ये एग्जांपल लेके आओ और, ठीक है, सारे कष्ट मिटाओ। तो भाई आगे चलते हैं। और मैंने कुछ चीजें आपको पिछली वीडियो में बताई थी भी, जो कांस्टेंट सीक्वेंस होती हैं, कांस्टेंट सीक्वेंस, ये कहां पे कन्वर्ज करती है, सी पे कन्वर्ज करेगी। एंड मैंने आपको बताया था भी नल सीक्वेंस पिछली वीडियो में, नल सीक्वेंस, नल सीक्वेंस कौन सी होती है, जो कहां कन्वर्ज करे, जो कहां कन्वर्ज करे, 0 पर कन्वर्ज करे। ओके, और अगर an नल सीक्वेंस है, अगर an नल सीक्वेंस है, तो भाई मोड वाली सीक्वेंस भी क्या होगी, वो भी नल सीक्वेंस होगी। ये सारी बातें मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, हाँ जी, पिछली वीडियो देखो। ठीक है, तो वही मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बात बोली है, अभी कुछ बच्चे आ जाते हैं भाई, भाई हमें तो नॉलेज भी दो, क्रैमिंग क्यों करवा रहे हो। तो भाई अगर, ठीक है, अगर उस चीज को हम पकड़ के चले, तो ये डेफिनेशन है, क्लासिकल मीनिंग ऑफ पॉइंट वाइज लिमिट, या इसको बोल सकते हैं हम एप्सिलन डेल्टा। ठीक है, एप्सिलन, एप्सिलन डेल्टा
डेफिनेशन टाइप, ठीक है, जो हमने ठीक है लिमिट की डेफिनेशन की थी ना, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, उसी टाइप की इसको हम पॉइंट वाइज लिमिट की डेफिनेशन बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है, भी वो कह रहा है भी कोई एफ जो है उसको हम पॉइंट वाइज लिमिट बोलेंगे, पीडब्ल्यूएल, पीडब्ल्यूएल बोलेंगे। एफ को कब बोलेंगे, जब इसकी मर्जी होगी, नहीं इसकी मर्जी नहीं होगी, जब आपकी मर्जी होगी, नहीं आपकी भी मर्जी नहीं होगी, जब ये डेफिनेशन फॉलो होगी तब बोलेंगे, ठीक है, जब ये डेफिनेशन फॉलो होगी। क्या कहती है डेफिनेशन, गौर से देखिए इसे, क्या कहती है डेफिनेशन भी, पीडब्ल्यूएल कब बोलेंगे, ठीक है, इस सीक्वेंस की, जो कि किस इंटरवल पे डिफाइन है, एस इंटरवल पे डिफाइन है, कब बोलेंगे भी, जब आप कोई भी एप्सिलॉन लोगे, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हाउएवर हाउएवर स्मॉल, एंड टू ईच ईच, ठीक है, सारे मेंबर्स लेने हमने, सारे के सारे मेंबर लेने इंटरवल के, ओके, जो ये एस है इंटरवल, लेट इंटरवल बी, ठीक है, ए कोमा बी वाला ये इंटरवल ले लो। आपको क्या मिल जाए, एक एम मिल जाए, देयर एग्जिस्ट एम, जो किस पे डिपेंड करे, डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन एंड एक्स। ये आपने ध्यान रखना है, एम किस पे डिपेंड करे, एप्सिलॉन और एक्स पर, सच दैट ठीक है, ये जो है, ये जो डिफरेंस है सीक्वेंस की जर्नल टर्म का और ये जो पीडब्ल्यूएल, जिसको पीडब्ल्यूएल प्रूफ करना है, इनका जो डिफरेंस है ये क्या है, लेस देन एप्सिलॉन, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, ठीक है, ये पीडब्ल्यूएल। अभी तक तो आपका दिमाग चकरा जाना चाहिए, और ठीक है, तो भाई दिमाग चकरा गया कोई बात नहीं, जब क्वेश्चंस पर अप्लाई होगा तब सारा खेल समझ आ जाएगा, ठीक है, सारा का सारा खेल समझ आ जाएगा। अरे देखो मूवी देखते ही आपको, देखो कई सस्पेंस वाली मूवी होती है, मूवी देखते ही आपको सस्पेंस थोड़ी पता चल जाता है, नहीं ऐसा नहीं होता भाई, मूवी लास्ट तक देखनी पड़ती फिर जाके सस्पेंस खुलता है, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है जब हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पर तब आपको पता चलेगा, ठीक है, कि सास भी कभी बहू थी है, सास भी कभी बहू थी, ठीक है। तो भाई इसमें मेन क्या है, पॉइंट वाइज में आपको मेन क्या है, मेन काम भी ये एम मिल जाए, ठीक है, एक एम मिल जाए, किन पे डिपेंड करता हो, किन पे करता हो भी, दो चीजों पर, एप्सिलॉन पर एक्स पर, एप्सिलॉन पर एक्स पर, एप्सिलॉन पर एक्स पर, किसमें, पॉइंट वाइज में एम मिले, ठीक है, मेन, ये मैंने मेन लिखा है, मतलब ये मेन बात है, मेन बात क्या है, एम मिल जाए, ठीक है, जो किस पे डिपेंड करता हो, एप्सिलॉन पर एक्स पर, ये बातें ध्यान रखनी है, क्वेश्चन पे अप्लाई करके ही समझ आएगा, ये मैं अभी भी बता रहा हूं, बट बट अरे भाई नोट तो कर लो, कॉपी तो बना लो, ठीक है, नोट्स बना लो, वीडियोस आपके उतने काम नहीं आएंगे जितने आपके नोट्स काम आएंगे, ठीक है, अच्छी सी कॉपी लगाओ और बढ़िया से नोट्स बनाओ, ठीक है, प्रभु के गुण गाओ और 3 टाइम रोटी खाओ, दूध भी पियो, ओके। तो ठीक है, तो भाई ये एक एल्गोरिथम जो है ये आपने याद रखना है, एल्गोरिथम किस लिए है, टू शो एफ एक्स इज पॉइंट वाइज लिमिट, एफ एक्स इज पॉइंट वाइज लिमिट। तो भाई स्टेप वन क्या है, आपने सिंप्लीफाई करना है, ये जो डिफरेंस है इसको सिंप्लीफाई करना है, और आपने एक क्या लेके आना है, लेस देन और इक्वल टू, इस फॉर्म में लेके आना है, यहां पर कुछ फंक्शन बनाना है आपने एक्स और एन का, एक्स और एन का एक फंक्शन बनाना है, ठीक है, एक्स एन एक्शन, ठीक है, वो आप डायरेक्टर बन जाना है, आपने भाई डायरेक्टर बोलता ना एक्शन, तो भाई आपने एक्स और एन का फंक्शन बनाना है, ओके।
अरे मैं फिर बोल रहा हूँ, एक बार लिख लो भाई, लिख लो लिख लो। फिर जब क्वेश्चन आएगा तब आप कहोगे भाई ये तो हो रहा है सॉल्व, ये तो हो रहा है सॉल्व। ठीक है, फिर सारी पिक्चर घूमेगी दिमाग में। स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू में क्या है, उस, ठीक है, फंक्शन को आपने लेस देन एप्सिलॉन लेकर, ठीक है, आपने उस फंक्शन को जो एक्स और एप्सिलॉन का होगा, इसको, सॉरी एक्स और एन का होगा, इसको आपने लेस देन एप्सिलॉन लेकर इस तरह से सॉल्व करना है भाई, आप इस फॉर्म में आओ जो एन ग्रेटर देन यहां पे कुछ आ जाए। ठीक है, जो भी वो होगा वो एक्स और एप्सिलॉन का फंक्शन होगा। ठीक है, एक्स और एप्सिलॉन का फंक्शन होगा। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं एक बार लिख लो। ठीक है, अभी धीरे धीरे क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर इस फॉर्म में आ गया, उसके बाद क्या करना है आपने, ठीक है, पहला स्टेप क्या है, आपने ये डिफरेंस लेके चलना है, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, इसको सॉल्व करके एक लेस देन और इक्वल टू फॉर्म में ये फाई फंक्शन बनाना है। देन इस फंक्शन को आपने लेस देन एप्सिलॉन ले लेना है, और इसको सॉल्व करके एन ग्रेटर देन में चले जाना है। ठीक है, ये एक आपने याद रखना है भी, मैंने लेस देन एप्सिलॉन से एन ग्रेटर देन वाली फॉर्म में जाना है। ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन से एन ग्रेटर देन वाली फॉर्म में जाना ही जाना है। अरे इतनी मुशक्कत तो करनी पड़ेगी। हाँ जी, आगे चलते हैं। स्टेप थ्री में आपने क्या करना है, फिर आपने चेक करना है ये जो फंक्शन आया है, ये जो एन ग्रेटर देन यहां पर जो फंक्शन आया है एक्स एप्सिलॉन में, क्या ये डिफाइन है, किन के लिए डिफाइंड फॉर ऑल एक्स है, नंबर वन। क्या ये डिफाइंड है फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ये दो बातें चेक करनी है। ठीक है, अगर डिफाइन है भाई, अगर डिफाइन है, देन आपने इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसके इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर को आपने क्या मान लेना है, एम मान लेना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या मान लेना है, एम। और उसके बाद आपने क्लेम क्या करना है भाई, ये चीज लेस देन एप्सिलॉन होगी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम, बस ये क्लेम कर देना। ठीक है, कुल मिला के आप बोल लो चार स्टेप है। अभी अभी भी आपको नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, अरे ऐसे ऐसे करके ना देखो भी, नहीं समझ आ रहा आपको। ठीक है, जब क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे तभी समझ आएगा। ठीक है, तो चले आगे। अरे चलना ही पड़ेगा सर, धक्के से करवा रहे हो, है ना। अरे मेरा कुछ नहीं भाई, आपका ही फायदा है, आपके पेरेंट्स का ही फायदा। मैंने कितनी बार कहा है भाई, आपके पेरेंट्स को जो खुशी होने वाली है जब आप 30 आउट ऑफ 30 आएंगे, हैं, 30 आउट ऑफ 30 आएंगे, जब आपके पेरेंट्स को खुशी होने वाली है, वो उससे ज्यादा, उससे 10 गुना खुशी आपको होगी उनकी आंखों में, उनके चेहरे को देखकर। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, सीक्वेंस है एक्स रेज टू पावर एन, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, इस इंटरवल को 0,1। तो भाई पहला स्टेप क्या है, ठीक है, पहला स्टेप क्या है, आपने पीडब्ल्यूएल, देखो पीडब्ल्यूएल मैंने पिछली वीडियो में आपको निकलवाना सिखा दिया था, और इसका पीडब्ल्यूएल आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, पीडब्ल्यूएल क्या आएगा इसका, एफ एक्स पीडब्ल्यूएल, इसका पीडब्ल्यूएल क्या आएगा, आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए था। अभी जीरो आएगा जब एक्स की वैल्यू क्या लोगे, 0 से 1 के इन बिटवीन, और 1 आएगा जब एक्स की वैल्यू क्या लोगे, 1 लोगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, क्योंकि देखो यहां पर हम, यहां पर हमें कह देना चाहिए भाई, ठीक है, जो सीक्वेंस है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। ठीक है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, यहीं पर बोल देना चाहिए। बट अगर वो बोल रहा है बाय डेफिनेशन करो, बाय डेफिनेशन, तब पंगा पड़ता है, तब ये सारा झंझट करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो यही यही इसी स्टेप पर आपने बोल देना पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू देखो 0, 1 फाइनाइट वैल्यूज आ गई हैं, तो भाई पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। ठीक है, ओके, देन आपने क्या करना है, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स,
इसका मोड आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये जर्नल टर्म, ये जर्नल टर्म, ओके, और ये PWL, ठीक है। यहां पर आपने रखा है एक्स रेस टू पावर एन, यहां पर रखा आपने अब देखो 0 और 1 के बीच में क्या रखे, आप जीरो ले लो, आप क्या ले लो, जीरो ले लो, ठीक है। साथ में यहां पे कंडीशन लगा दो फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 1, फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 1। अगर एक्स 1 नहीं लोगे तो ये सेकंड वाला केस खत्म, एफ एक्स की वैल्यू 1 नहीं लेंगे फिर जीरो ले लेंगे, ओके। तो इसके बाद क्या है, ये आ गया एक्स रेस टू पावर एन। भाई मोड लगाने की जरूरत नहीं है, मोड लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिकॉज एक्स जो है वो ग्रेटर देन, ठीक है, और इक्वल टू जीरो ही है, ठीक है। ये पहला स्टेप, ठीक है। आपने आपने फिर क्या करना है, कंसीडर, कंसीडर एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। भाई ये जो है आपने लेस देन एप्सिलॉन लेना है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं ये जो सफर है, ये जो आपका सफर है, ये जो आपकी जर्नी है, जर्नी, ये है लेस देन एप्सिलॉन से आपने जाना है एन ग्रेटर देन वाली, ठीक है। ये जर्नी है आपकी, लेस देन एप्सिलॉन से एन ग्रेटर देन पर जाना है, ठीक है। ये सफर तय कर लो, आपको सफर नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक्स रेस टू पावर एन लेस देन एप्सिलॉन लिया, ठीक है। स्टेप टू में आपने, स्टेप टू में आपने क्या करना है, स्टेप टू में आपने सोचना है भी मैं एन ग्रेटर देन कैसे लेके आऊं, हाउ 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 हाउ, कैसे 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 कैसे। आपका दिमाग अब तक काम कर जाना चाहिए भी एन ग्रेटर देन कैसे आएगा भाई। आ, ठीक है, आप लॉग ले लो, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। मैं ये थोड़ा एफ एन एक्स इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, ठीक है। यहीं पर पहले स्टेप पर जब ये वैल्यू आ गई ना, फाइनाइट वैल्यूज आ गई, तभी आपने बोल देना भी ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। ये तो हम इसलिए कर रहे हैं, ये सारा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आ जाए बाय डेफिनेशन, और ये आने के 1% चांस है, फिर भी मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जस्ट फॉर नॉलेज, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे, ठीक है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको, उनके लिए ये वीडियो बनाई है, ठीक है, भाई आपको समझ आ जाए। तो भी स्टेप नंबर 2 क्या है, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा, एन, नीचे पावर नीचे आ जाएगी, लॉग एक्स के साथ लग जाएगा, लेस देन लॉग एप्सिलॉन, ठीक है, लेस देन लॉग एप्सिलॉन। इसके बाद क्या है, एन लेस देन क्या आ जाएगा, लॉग, ठीक है, एप्सिलॉन अपॉन log x, log एप्सिलॉन अपॉन log x, ओके। इसके आगे देखो, ओके। तो ठीक है, हम आ गए हैं n लेस देन log एप्सिलॉन अपॉन log x, ठीक है, इस सिचुएशन में आ गए। अब इसके बाद क्या है, आप आ, ठीक है, नहीं इसको थोड़ा सा आप चेंज करो, ओके। x की पावर n क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। तो यहां पर ग्रेटर कैसे आएगा, ग्रेटर कैसे आएगा, आप दोनों तरफ क्या ले लो आप, ठीक है, रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल ले लो, ग्रेटर आ जाएगा जी, ठीक है। ग्रेटर भी तो चाहिए ना, दोनों चीजें चाहिए, एन भी चाहिए और रेसिप्रोकल भी चाहिए। तो मैंने क्या लिया, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लिया, तो भाई लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा, टेकिंग रेसिप्रोकल्स, ठीक है। अब रेसिप्रोकल लोगे, अब इसके बाद क्या ले लो, दोनों तरफ क्या ले लो, टेक लॉग, टेक लॉग, लॉग लोगे तो ये जो पावर n है,
ये नीचे आने वाली है, ठीक है, ये नीचे आने वाली है, तो ये पावर n हम नीचे ले आए, ठीक है। इस तरफ क्या है, log 1/ε, ऐसा ही है, ओके। तो अब देखो n ग्रेटर देन क्या आ गया, log 1/ε अपॉन log 1/x, ओके। मैंने आपको पहले ही बताया था भी, ये जो आपकी जर्नी है, जर्नी, जर्नी, ठीक है। तो जैसे होता ना आपका, आपका घर, योर होम, और आपने जाना है जी नानका घर, है नानका घर, हाँ जी, नान, नानके जावांगे, मोटे होके आवांगे, लड्डू पेड़े खावांगे। तो भाई ठीक है, नानका घर तो भाई सबका फेवरेट है। तो भाई नानका घर जाने के लिए तो वही आपकी ये जो जर्नी है ना, आपने लेस देन एप्सिलॉन से, ये आपका घर है, और आपने कहाँ पहुंचना है, एन ग्रेटर देन पहुंचना है, नानका घर पहुंचना है, एन फॉर नानका, ठीक है। इस जर्नी को अगर आपने तय कर लिया ना, फिर उसके बाद काम खत्म है, ठीक है, काम खत्म है। स्टेप 3 देखो, स्टेप 3 क्या है भाई, ये जो फंक्शन आया है, ठीक है, ये जो फंक्शन आया है क्लियरली, ये जो फंक्शन है log 1/ε, ठीक है, ये डिफाइंड है, ठीक है, ये जो है log 1/ε, ये एग्जिस्ट करता है फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट करता है, एंड log 1/x ये भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, फॉर किसके लिए एग्जिस्ट करता है भाई, फॉर x 0 के, और समझ रहे हो, इस इंटरवल के लिए एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो देयरफॉर एंड log 1/x इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज हमने x की वैल्यू 1 ली ही नहीं, ठीक है, log 1/x इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 नहीं है, सो देयरफॉर log 1/ε ये एग्जिस्ट करता है, log 1/x ये भी एग्जिस्ट करता है। और जब आप फ्रैक्शन लेते हो ना, फ्रैक्शन, अरे बटे वाली चीज जीरो नहीं बननी चाहिए, तो वो नहीं बन रही, हाँ जी, इसी के लिए, इसी कारणवश हमने x को 1 के इक्वल नहीं लिया था इन द स्टार्टिंग, हाँ जी। तो भैया नीचे वाला तो 0 नहीं बनेगा, तो ये चीज क्या है, डिफाइंड है, डिफाइंड। तो अगर ये, अरे रिफाइंड नहीं भाई, अरे फॉर्च्यून रिफाइंड ना समझ लेना भाई, अरे ये डिफाइंड है। डिफाइन का मतलब क्या होता है, अभी ऊपर वाला भी एग्जिस्ट कर रहा है, नीचे वाला भी एग्जिस्ट कर रहा है, और नीचे वाला 0 नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो भाई अब आप क्या ले सकते हो, लेट ले सकते हो m, m क्या लेना है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो। और चौथा स्टेप क्या है, ठीक है, चौथे स्टेप में आपने क्या करना है, क्लेम कर देना है, ठीक है, क्या क्लेम करना है, सो देयरफॉर इतनी सी बात लिखनी है भाई, ये जो चीज है, ये जो डिफरेंस है, इसका जो मोड है ये लेस देन एप्सिलॉन है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m, एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। तो भाई इसके बाद आपने क्या लिखना है, सो देयर फॉर ये जो सीक्वेंस है भाई, ये क्या कर रही है, ये fx को कन्वर्ज कर रही है पॉइंट वाइज कन्वर्ज, ठीक है, पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है, मतलब x रेज टू पावर n, ये वाली जो सीक्वेंस है, ये fx को पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है, वेयर fx क्या है भाई, इंटरवल कौन सा है भाई, इंटरवल है 0,1, ठीक है, वेयर fx क्या है भाई, दो वैल्यूज हैं इसमें, 0 1, 0 कब लेनी है भाई, जब x की वैल्यू 0 और 1 के इन बिटवीन हो, और 1 कब आएगी, जब x की वैल्यू 1 हो, हाँ जी। तो देखो इतना सा काम है, 4 स्टेप है भाई, 4 स्टेप, आपको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो जाएगा प्रूफ।
और अगर ये समझ आ गया तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट वाला टॉपिक भी आपको बड़ी इजीली समझ आ जाएगा, बड़े इजीली। ओके, तो छोटा सा नोट है जी, 2000 का नोट देखो, 2000 का नोट। आई, 2000 के नोट में क्या लिखा हुआ है भाई? अब ये जो आया है, ये जो साई फंक्शन आया था, ये डिपेंड कर रहा था एक्स एप्सिलन पर। क्या आया था भाई साई फंक्शन? हमारे इस क्वेश्चन में क्या आया था साई फंक्शन? ये आया था log 1 बाय एप्सिलन अपॉन log 1 बाय एक्स, ये आया था। और इस, ठीक है, ये दोनों पे, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है ऑन बोथ, बोथ एक्स एंड एप्सिलन। तो आपने m क्या लिया था? m क्या लिया था इसका? ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर। m भी किस पे डिपेंड करेगा फिर? m भी किस पे डिपेंड करेगा? ऑन बोथ, ऑन एक्स एंड एप्सिलन। याद करो भैया, याद करो, पीछे जाओ, रिवाइंड करो भाई। हमने लिखा था, ये कंडीशन है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट की, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट की कंडीशन डेफिनेशन में लिखो। ठीक है, ये कंडीशन है। m किन पे डिपेंड करना चाहिए? x एंड एप्सिलन पर। ठीक है, और इसको पॉइंट वाइज लिमिट बोलते हैं। ये तो हम, मैं चीख चीख के बता ही चुका हूँ। हाँ, बस मेरा ही नहीं खराब हुआ, वैसे तो मैंने चीख चीख के बता ही दिया अभी आपको। ओके, आगे चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? आपको ये दे रखी है सीक्वेंस, और ये दे रखा है इंटरवल, होल रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसमें क्या है? पहला स्टेप मैं फिर आपको बता रहा हूं, पहला स्टेप आपने क्या करना है भाई? पी डब्ल्यू एल निकाल लेना है। पी डब्ल्यू एल क्या होता है भाई? है ना, ये पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन निकाल लेना। और ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं भाई, इसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी, इसकी वैल्यू जीरो आएगी। और ये आपको पता चल जाना चाहिए। ठीक है, आप पिछली वीडियो देख लो, उसमें मैंने एक एक चीज आपको निकलवा कर बताई थी। तो वैसे तो यहीं पर हो जाता है प्रूफ भाई। वैसे तो हम यहीं पे कह सकते हैं भी, ये जो सीक्वेंस है भाई, ये क्या है? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। ठीक है, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है फॉर दिस इंटरवल। बट अब ये चाहते क्या है हमसे? हम बाय डेफिनेशन प्रूफ, ठीक है, आईआईटीज वगैरह जाओगे, पीयू में जाओगे, तो ये आपको प्रूफ मांगते हैं। ठीक है, इतनी सी बात से वो एक लाइन में नहीं खुश होते भाई। मुकेम्बो खुश नहीं होगा वहां पर। ठीक है, मुकेम्बो को खुश करने के लिए डेफिनेशन वो मांगते हैं, डेफिनेशन से करो प्रूफ। तो भी आपको क्या करना है? आपको ये एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, ये डिफरेंस से आपको शुरू करना है। ओके, तो भाई ये एफ एक्स, ये पहले नंबर पर आपने क्या रखना है? जर्नल टर्म। ये दूसरे नंबर पर पी डब्ल्यू एल। ओके, रख देंगे। ठीक है, ऊपर एक्स से डिवाइड करोगे 1, नीचे एक्स से डिवाइड करोगे 1 बाय एक्स प्लस एन आ जाएगा। ओके, तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है भाई, है ना, अगर आप ये सपोज करके चलो भी एन में कुछ ऐड हो रहा है, एन में कुछ ऐड हो रहा है ना, तो ये क्या है? एन से बड़ा होगा, एन से बड़ा होगा। तो इसका जो रेसिप्रोकल है, ओके, इसका जो रेसिप्रोकल है, ये एन से छोटा होगा। ठीक है, एन से छोटा होगा। तो भाई ये चीज क्या आने वाली है? लेस देन 1 बाय एन, लेस देन 1 बाय एन। ठीक है, और इसको आप फर्दर क्या मान लो? लेस, लेस देन एप्सिलन मान लो। ठीक है, लेस देन एप्सिलन मान लो। तो भाई, ठीक है, या चलो अगले स्टेप में मान लेंगे भी एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, ये मोड लेस देन एप्सिलन। ठीक है, 1 बाय एन लेस देन एप्सिलन, है ना। तो मैंने फिर आपको बताया, जो जर्नी है आपकी, ये जो आपने अपने घर से नानका घर जाना है, ये मतलब लेस देन एप्सिलन से आपने एन ग्रेटर देन जाना है। हाँ जी, तो भी लेस देन एप्सिलन से क्या एन ग्रेटर देन कैसे जाओगे? आप क्या ले लो? टेक रेसिप्रोकल। तो भी रेसिप्रोकल लोगे तो एन ग्रेटर देन 1 बाय एप्सिलन आ ही जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। और ठीक है, इसको आप स्टेप नंबर 2 बोल दो। तो भाई एन ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ गया है, तो भाई इसके बाद क्या है? स्टेप नंबर 3।
भाई तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, आपने कहना भी क्लियरली ये जो फंक्शन आया है 1/एप्सिलॉन, ये डिफाइंड है फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो भाई तो हम ले सकते हैं इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर को, क्या ले सकते हैं, m ले सकते हैं। ठीक है, m ले सकते हैं। ओके, तो भाई अब हम चौथे स्टेप में क्या करना होता है, ठीक है, चौथे स्टेप में हमने क्लेम कर देना है, वही क्लेम दैट भाई ये जो है, ये जो डिफरेंस है ये लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, गिवन इंटरवल। इसके बाद हमने कहना है भी सो देयरफॉर ये जो सीक्वेंस है, ओके, ये करेगी, कन्वर्ज करेगी fx पर, बट कैसे कर रही है, पॉइंट वाइज। ओके, बस इतना सा काम है। आप ऐसे घबरा रहे थे, पानी पी लो भाई, अरे पानी पी लो, पसीना निकल रहा है तो पसीना पूंज लो है। ओके, अरे भैया ये हमारी ऐप है कैम अकेडमी, दैट्स द नेम ऑफ आवर ऐप। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर एंड डाउनलोड करो, शेयर करो, अरे बाकी दोस्तों को भी बताओ है, क्योंकि बाद में चेते आनगे यार अनमोले, भाई बाद में चेता आए तो भी पहले ही बता दो भाई ये वाली ऐप पर अनमोल सर पढ़ा रहे हैं। एंड अरे शेयर करो, ठीक है। ओके, थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं।